अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट फीस्ट पे जी आज बनने जा रही है मटन कढ़ाई। बहुत स्पेशल कढ़ाई है। तो शुरू करते हैं जी। मटन को अच्छे तरीके से धोकर हमने हांडी में डाल दिया है। कच्चे बर्तन में हम इसे बना रहे हैं। कच्चे बर्तन में बहुत अच्छी बनती है। तो उसके साथ उसमें हमने ये प्याज डाल दिया है जी। दो टमाटर इसमें हमने डाल दिए। इसे हमने दम पुख्त की तरह बनाना है। इसे हम दम पर बनाएंगे लेकिन कढ़ाई की शक्ल देंगे। खानों में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ, छोटी छोटी तब्दीलियाँ खानों के जायकों को ज़्यादा अच्छा कर देती हैं। और बड़ी पर बार बार गोश्त बना कर दें तो बच्चे गोश्त शौक़ से नहीं खाते। तो खाने में थोड़ी तब्दीली हो, जायके में थोड़ी चेंज हो तो खाना जो है वो मज़े से खाया जाता है जी। तो ये साबुत गरम मसाला डाला है जी और कुछ सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, नमक, मिर्च, हल्दी हमने इसमें डाल दी है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हम इसमें नहीं डालेंगे। थोड़ा दही जाएगा इसमें। इसमें कोई आर्टिफिशियल मसाला दूसरा वाला हम नहीं डालेंगे। सादा नमक मिर्च होगी और हल्दी है और खड़ा गरम मसाला है, लहसुन है और अदरक है। ये सारी चीज़ें डालकर हम इसे गोश्त को जी ये देखिए गोश्त में ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। और डालने के बाद हम इसे काफ़ी अच्छे तरीके से बंद करेंगे। मैं इसे मक्खन में बना रही हूँ। आप अगर बनाना चाहें तो इसे घी में, ऑयल में, जैसे आपका दिल करता है आप इसे बना लें। मैंने इसे मक्खन में बनाना है। मक्खन में बना हुआ हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बनाकर देखिएगा, मक्खन में बनाकर देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। जी तो हांडी के किनारों पर हम अच्छे से आटा लगा देंगे। आप कभी खाने में थोड़ी तब्दीली ला के देखें, थोड़ा तब्दील करके देखें तो कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। आप इसी इसी को आप कुकर में बना के देखें तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। और अगर आप उसे यूँ बिना पानी के, मैंने अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है, इसमें टमाटर, मक्खन और इस किस्म की चीज़ों में ही ये पक जाएगा। तो इसमें इसका टेस्ट ही बिल्कुल और हो जाएगा। तो ट्राई ज़रूर किया करें, देखा करें। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जी ये देखें मैंने अच्छे से इस पे आटा लगा दिया है। जी तो आटा लगाने के बाद अच्छे से हम इसे ढक्कन के साथ ढक देंगे और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हल्की आंच पर हम इसे
पकाने के लिए रख देंगे। 3 से 4 घंटे में ये नॉर्मली तैयार हो जाता है। बहुत आहिस्ता आपने आग करके बस इसको पकने के लिए छोड़ देना है। हल्की आंच पर ये पकेगा तो इसके बाद इसकी देखते हैं सूरत हाल। ये देखें जी, इसको अब खोलते हैं। तकरीबन 3.5 घंटे हो गए इसको आग पर रखे हुए। और ये देखें जी, घी गोश्त ने घी छोड़ा हुआ है, बिल्कुल साइड पे देखें वो पक रहा है। और बहुत अच्छे से ये गोश्त इस वक्त गल चुका है। और इसके अंदर तमाम मसाला जात की जो हमने खड़े मसाले डाले थे, बग़ैर पीसे जो हमने मसाले डाले थे, उनकी खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छे से रच गई है। धीमी आंच पर दम पर पका हुआ ये गोश्त बहुत मज़े का होता है। टमाटर के छिलके मैंने निकाल दिए हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे और ये सारा मसाला इसके अंदर जज़्ब कर लेंगे। आप इसे दम पुख्त कढ़ाई भी कह सकते हैं। ये देखें, मैंने इसे भूनना शुरू किया है और फौरी तौर पर ही मसाला इसके अंदर घुल गया है। सोया सॉस डालेंगे थोड़ा और इसे भूनना शुरू करते हैं ताकि ये अच्छे से भून जाए। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके मसाले का दम पर पके हुए इस गोश्त का और इसके मसाले का जो टेस्ट होता है वो आम सादा कढ़ाई से बिल्कुल अलग होता है। जी, भूनते हुए मैंने इसमें 1 चम्मच दही और 2 चम्मच दूध की मलाई क्रीम जो होती है वो मिक्स करके एंड पर डालनी है, उतारने से 1 मिनट पहले। जी, तो ये देखें वो मिक्स क्रीम जो मैंने बनाई है वो डालने के बाद इसका कलर देखें आप, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत पककर तैयार है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गरम गरम रोटी बनाएं, रोटी के साथ आप ये पेश करें। साथ में थोड़ा सलाद चटनी का एहतमाम करें तो आप भी याद करेंगे कि कढ़ाई में कुछ तब्दीली हुई थी या कुछ बनाया गया था। कोशिश किया करें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तब्दील करें, बनाएं, खानों में नई लज्जत लेके आएं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।